वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कैसे विपिन अभी उसके पीछे चिपक चुका था, तो वहीं अब सात्विक अपने धैर्य को बनाए रखता है और अपनी तलवार को चारों तरफ घुमाने लगता है। उत्कृष्ट, मानना पड़ेगा ये सात्विक मौत के घेरे के अंदर से निकलकर बाहर आया है, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल सहजता वाली चाले चलना ये कोई विरोधी नहीं कर सकता था। कि विपिन देख पा रहा था कि उसके हर एक वार के ऊपर किस तरह से वो निर्णायक वार करे जा रहा था, और अभी सात्विक बिल्कुल अपनी तलवार को चारों तरफ घुमाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उसके बिल्कुल चिपक सा गया था, जैसे कि एक जोंक हो। हालांकि सात्विक जानता था कि अभी वह यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता था, इसी वजह जल्दी से उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और ऊपर उठाते हुए उसने अपनी चारों तरफ तलवारें बिखेर दी, जिसके चलते विपिन को वहां पर कुछ कदम पीछे हटना पड़ा उसको डोज करने के लिए। हालांकि उसके अगले ही पल जहाँ पर सात्विक अपनी तलवार को उठा रहा था ना, अचानक से उसकी तलवार गायब हो जाती है, क्योंकि उसने स्टोरिंग के अंदर उसको रख लिया था। अगले ही पल कई सारी नीडल्स उसके हाथों के अंदर आ जाती है। विपिन, बहुत हुआ, अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का समय आ गया है। इतना कहने के बाद में जल्दी से उसने कई सारी सुइयां उस विपिन की तरफ फेंक दी थी। सुइया का वार, वहीं उस वार को अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन चौंक जाता है, क्योंकि उन सुइयों के अंदर विपिन देख सकता था कि जहर लगा हुआ था। एक रिंग के अंदर खेलने के लिए इसी तरह का हथियार का यूज करते हुए तुमने जीत हासिल की होगी। विपिन समझ गया था कि सात्विक का ये एक सीक्रेट वार था, जिसके साथ में उसने कई सारों को मौत के घाट उतारा होगा। सात्विक भी अभी उन अटैक्स को करने के बाद में वहां पर चुपचाप नहीं बैठा था, वह अभी वहां पर विपिन को पूरी तरह से अवलोकन करने में लगा हुआ था। विपिन, मरो। वहीं जहाँ पर सात्विक इस तरह से कहने वाला था, अचानक से वह वहीं पर ही थर थर कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि जो जितने भी सारी नीडल्स वहां पर अभी विपिन की तरफ जा रही थी ना, विपिन ने उन सभी को अपने हाथ से पकड़ लिया था। वहां पर सात्विक ने जब देखा कि विपिन ने उन सभी नीडल्स को अपने हाथ के अंदर पकड़ लिया था, तो वो वहां पर हंसने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि वो नीडल्स बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कलाकार द्वारा बनाई गई थी, और उसके अंदर कोई 7 स्टार जहर मास्टर का जहर लगा हुआ था, जो किसी भी संत स्टेज 6 के लड़ाकू को चित करने में काम आता था। चाहे से वहां पर वो निडल्स उसके हाथ के अंदर क्यों ना घुसी हो, लेकिन फिर भी अगर वह जहर वहां पर उसके बॉडी के ऊपर भी लग जाता ना, तो उसके बाद में भी विपिन मरने ही वाला था। वहीं सात्विक थोड़ी देर के लिए देखता रहता है कि विपिन के साथ में कुछ हुआ या नहीं हुआ। हालांकि विपिन तो बस उसको बिल्कुल निरीक्षण करने लगता है, जैसे लग रहा था जैसे कि वो वहां पर उसको देख रहा हो कि ये है क्या। वैसे भी वह उसके साथ में क्या खिलौना बनकर खेल रहा था। सात्विक अब इस तरीके सोचने लगा था और उससे कहता है, ए तुम ये क्या कर रहे हो? अरे वो जहरीली सुइया है, तो तुम्हारी खेलने की चीजें नहीं है। सात्विक परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो ऐसे बंदे के साथ में मिला था जो बड़ी बेशर्मी के साथ में उसका मजाक में मजाक उड़ाया जा रहा था, और अब तो उसकी निडल्स को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसका कोई खिलौना हो। अरे भाई, ये कोई खिलौना नहीं है, ये जहर की सुइया है। जहर की सुइया, क्या तुम यहाँ पर इनके साथ में खेलने लगे हो? वहीं दूसरी तरफ, क्या क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, हालांकि तुम्हें बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो जहर है ना, वह यहाँ पर कोई भी काम का नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें यहाँ पर चूना लगा दिया है। विपिन ने उससे कहा, क्या चूना? अरे कैसे चूना? मैं यहाँ पर काला बाजार का एक उस्ताद हूँ उस्ताद, तो मुझे यहाँ पर कौन चूना लगा सकता है? विपिन की बात सुनने के बाद में सात्विक हैरान था, क्योंकि ये बंदा पागल हो गया था क्या? कौन मेरे को चूना लगा कर जाएगा? अरे कोई मैं चूना तो ना खाता हूँ जो चूना लगा कर मेरे को भाग जाएगा। अरे तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? ये बहुत ज्यादा खतरनाक जहर है। सात्विक ने फिर से कहा, अरे ये कोई खतरनाक जहर नहीं है, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसे खतरनाक खतरनाक जहर मेरे साथ में मेरे को मारने के लिए आगे बढ़ते, तो क्या मैं इनसे बहुत बार नहीं मर जाता? विपिन ने उससे कहा, क्योंकि विपिन के अंदर पहले से ही एक खतरनाक जहर बढ़कर बैठा हुआ था, तो फिर ये छोटे मोटे जहर उसके क्या ही काम में आने वाले थे। और इसके अलावा उसकी स्वर्गीय साफ एनर्जी उसको कौन सा जहर के साथ में लड़ने देने वाली थी। वहीं सात्विक जब विपिन की बात सुनता है तो अपना सर पकड़ लेता है, हे भगवान, आज मैं किससे पंगा लेकर बैठ गया? ये कोई दानव है या इंसान है? अरे इंसान नहीं, ये भूत है, भूत। हे भगवान, यहाँ पर गड्ढा कर दे ताकि मैं उसके अंदर छुप जाऊं। सात्विक अब प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि वहां पर एक 7 स्टार जैन मास्टर द्वारा और एक लोहार द्वारा उन सुइयों को बनवाया था, और वह जानता था कि वहां पर वह जहर की ना तो कोई
बाहर था, न ही उनके अंदर कोई खुशबू आया करती थी। जो विपिन वहाँ पर उसको इस तरह से पहचानने में कामयाब हो गया। वहीं उससे कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या तुम जहर मास्टर हो? वहीं अब सात्विक डर जाता है। वहीं विपिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जल्दी से उन सभी सुइयों को अपने सामने लाकर खड़ी कर लेता है। वह ऐसा कर रही थी कोई सैनिक हो। विपिन उनसे कहता है, जाओ। अगले ही पल वहाँ पर वह सभी सुइयां वो सात्विक की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार विपिन ने उसके अंदर झेंकी डाली थी, जिसकी वजह से उनकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उनके अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी, जो ये दिखा रही थी कि वास्तव में उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड को पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ है उन सुइयों को अपनी ओर आते हुए देखकर सात्विक पूरी तरह से घबरा जाता है और वह जानता था कि अगर जहर की सुइयां वहां पर उसको टच कर जाती तो वह वहीं पर ही मारा जा सकता था। इसी वजह से जल्दी से उसने वहां पर अपनी तलवार बाहर निकाली और उन सभी सुइयों को वहां पर डोज करने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ही सुइयों का वार मेरे ऊपर कर सकते हो? या तुम मेरे सारे हथियारों का यूज मेरे ऊपर ही करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम सपना देखो, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। जल्दी से सात्विक ने विपिन की सारी सुइयों को वहां से हटा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता ना, उससे पहले ही विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है और वह सात्विक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और सात्विक जैसे ही विपिन को अपने सामने देखता है तो फिर से उसके रोंगटे खड़े होते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि उसको पता था जब जब विपिन उसके पास में आया है ना, तो जब जब उसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। वो अगले ही पल देखता है कि विपिन अपना हाथ ऊपर उठाए हुए था, वो भी एक नहीं दोनों हाथ, और जल्दी से वो उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। हालांकि सात्विक को वैसा करने का कोई मौका मिलता ही नहीं है, वो उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। पड़ा, और अगले ही पल सात्विक के चेहरे के ऊपर वह दोनों हथौलियां पड़ जाती है। सात्विक का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसको असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर उसके चेहरे के ऊपर बुलेट एंड्स को छोड़ दिया हो और वो वहां पर उसको काट रही हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? सात्विक ने विपिन से कहा। हालांकि उसको ऐसा गुस्से में करते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, बस तुम यहाँ पर हिलना मत और अपनी एनर्जी को तो बिल्कुल भी मत चलाना, क्योंकि एनर्जी को चलाते ही ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर ही कोई साइड इफेक्ट हो जाए। क्या? कौन सा साइड इफेक्ट? तू कौन से साइड इफेक्ट की बात कर रहा है? सात्विक ने विपिन से पूछा। अरे मैं तो उस साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे गालों पर 2 सुइयां है ना, उनके अंदर जहर है। अगर तुम उनको वहाँ पर चलाते हो तो क्या पता तुम यहाँ पर मारे जाओ। क्या सुइया? वही विपिन की बात सुनने के बाद में सात्विक चौंक जाता है और फिर वो अपने गाल के ऊपर देखने लगता है तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में अभी उसके गाल के ऊपर सुइयां लगी हुई थी। कुछ देर पहले जब विपिन ने वहाँ पर उसको चाटा मारा था ना, तो उसके साथ में ही वहाँ पर सुइयां भी लगा दी गई थी। हालांकि वो चाटे का असर इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से वहाँ पर सात्विक को पता ही नहीं चला कि उसके चेहरे के ऊपर 2 सुइयां लगी हुई थी। तुमने ये क्या किया? हालांकि सात्विक जानता था कि वहाँ पर गुस्सा करने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि अगर इस बार वह यहाँ पर गुस्सा करता है तो जो सुइयां उसके चेहरे के ऊपर लगी हुई थी ना, उसके अंदर जहर का बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर था। यानी कि अगर कोई संत स्टेज 5 का लड़ाकू वहाँ पर उस सुई से चोट खाता है तो उसके बाद में वह कुछ ही सेकंड के अंदर मर जाएगा। और अब जब वह यहाँ पर उस गोली को ले हुआ था ना, तो उसके साथ में उसके पास में केवल 10 ही सेकंड बचे हुए थे। वहीं वहाँ पर वो जल्दी से अपने पास में से मारक निकालता है और उसको खाने लगता है। हालांकि विपिन उससे कहता है, अरे तुम मारक को क्यों खा रहे हो? तुम्हारे लिए इसका करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम इस स्टेज के अंदर नहीं लड़ पाए तो क्या तुम वापस से सही होकर लड़ पाओगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम यहीं पर ही मारे जाओ। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में सात्विक डर जाता है और वो समझ चुका था कि विपिन वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। और अगर वो वास्तव में यहाँ पर उस एंटीडोट को ले भी लेता है ना, तो उसके बाद में शायद ही वो वापस से ठीक होके विपिन से लड़ पाएगा। हालांकि पहला मोटिव उसका यही था कि जल्दी से वहाँ पर वह उसको ले ले। हालांकि जहाँ पर सात्विक अभी उस गोली को ले रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन बोलते बोलते उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। विपिन थोड़ा सा पास में आता है और फिर अपनी हथेली को ऊपर उठा लेता है। फिर से वह ग्रेट सोलो पाम का अटैक का यूज करने वाला था। इस बार उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी भरी हुई थी। सात्विक को अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी एनर्जी का दबाव था। उसकी हड्डियां उस अटैक को आने से पहले ही थर-थर कांपने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उस अटैक को आते ही वो चकनाचूर हो जाएगी। वहां पर विपिन का वह वार सात्विक के ऊपर आकर गिरता है और अगले ही पल उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें भी वहां पर आने लगती है। इसकी वजह से वह जमीन के ऊपर असहाय होकर गिर जाता है।
वास्तव में विपिन की बात में यहाँ पर सच हो गई, क्योंकि वापस सही होने के बाद में भी वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं उसको जमीन के ऊपर गिरे हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, ठीक है, अब तुम्हारे पास में क्या क्या चीजें बची है, कौन कौन सी ट्रम्प कार्ड है, कौन कौन से सीक्रेट हथियार है, जल्दी से उन सभी को बाहर निकालो और एक बार फिर से वहां पर तुम ट्राई करना चाहते हो ना तो तुम कर सकते हो, विपिन ने सात्विक से कहा। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में सात्विक धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा चतुर हो। हालांकि तुम्हें ये तो पता ही होगा ना, जो जितना ज्यादा चतुर होता है वह समय से पहले ही मारा जाता है। इसी के साथ में सात्विक अपनी पूरी एनर्जी का यूज करने लगता है। वह विपिन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वह सीधे अपने हाथ को झटका देता है और स्टोरी रिंग के अंदर से एक तलवार उड़ती हुई सीधे पानी के अंदर चली जाती है। उसके बाद में सात्विक कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही जो जो देना था तुम्हें दे दिया है, जो जो श्रद्धांजलि चढ़ानी थी वह चढ़ा दी है तुम्हें, अब तो मैं ये तलवार भी दे चुका हूँ। अब क्या तुम मेरे यहाँ पर मरने का वेट कर रहे हो? यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। सात्विक ने ऐसा कहा ही था ना कि अगले ही पल वहाँ पर उस पानी के अंदर भवंडर बनना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक खंभा बाहर निकलना शुरू कर देता है। मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पर सात्विक को टक्कर देने में कामयाब हो गए हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार यहाँ पर आकर देख लिया जाए कि किस तरह से सात्विक यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहा था। धीरे धीरे एक आकृति उस खंबे के ऊपर खड़े होते हुए बाहर निकल रही थी। वह खंबा गोल्डन और रेड रंग से कलर किया हुआ था। लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। तुम्हारे जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आज यहीं पर ही मारा जाएगा। अगले ही पल जो आकृति अभी वहां से बाहर निकल रही थी ना, वह अपना हाथ ऊपर उठाती है और एक अंगुली के वार से वहां पर कई सारी तलवार की वारें इकट्ठा होकर सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। जहां पर वो तलवारें वहीं पर ही बढ़ रही थी ना, वहीं विपिन अपनी जगह पर निडर होकर खड़ा था और सस्पेंस के साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म करने को बोल रहा था। उसने कहा कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और तैयारी कर लूँ लड़ने के लिए। इसी वजह से विपिन के कहने के ऊपर मैंने यहाँ पर इस सस्पेंस के साथ में एपिसोड खत्म कर दिया। गाइस सस्पेंस तो बहुत ही अच्छा था ना, और कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी, और भाई की एक्सप्रेशन कैसी लगी ये भी जरूर बता देना। और इसके अलावा गाइस आपको मैंने बताया था पेटीएम नंबर अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है वैसे, क्योंकि सपोर्ट तो मन से कहा जाता है। और इसके अलावा गाइज इंस्टाग्राम हैंडल लगा हुआ है, उस पर जाकर जल्दी से फॉलोअर्स कंप्लीट कराओ। और इसके अलावा अगर कोई मदद चाहिए हो ना तो वहां पर जाकर पूछ सकते हो, और कोई चैनल वगैरह क्रिएट कर रहे हो, कोई मदद उसके अंदर चाहिए हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर किसी के बारे में बात करना हो तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, है ना गाइस, और मैं आपकी जरूर मदद करूंगा उसके ऊपर। और गाइस हाँ, बस आप इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आने वाले टाइम के अंदर हम वहां पर कोई ना कोई अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि अभी तक हमारा नंबर 0 आगे जाने वाला है और तबाही के देवता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, इसी वजह से। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, मुझे पता है कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे अपने भाई को, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी सस्पेंस भरी हुई स्टोरी के अंदर।